कि कांग्रेस पे इस हार का आगामी असर क्या होगा, ये जरा समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, दो चीज होती है। अगर हम उसको सकारात्मक रूप से लेते हैं तो निश्चित तौर पे जो नुकसान होता है उससे आदमी सबक सीखकर आगे बढ़ जाता है और बीती ताही बिसार दे के तर्ज पे अपनी कमियों खामियों को दूर करके समीक्षा करके पूरी ताकत और पूरी मजबूती के साथ फिर से आने वाली लड़ाई के लिए वो तैयार हो जाता है। तो हम उससे प्रेरणा लेंगे, हम सोचेंगे कि भाई हमारे सभी 10 के 10 नगर निगम में हमारी हार क्यों हुई, और खासकर उन जगहों पे जहां पर हम एकदम कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ हम जीतेंगे और हमने कोई कमी नहीं की। हमारा संगठन बहुत अच्छा किया, हमारे नेताओं ने पूरा समय भी दिया और अपनी तरफ से बहुत अच्छे प्रत्याशी भी दिए, सभी समीकरणों का ध्यान रखा, फिर भी हमें हार का सामना करना पड़ा। तो मुझे कहीं ना कहीं उचित जी की बात से सहमति जतानी पड़ेगी कि अब कहीं ना कहीं ये लोकल इलेक्शन भी कहीं ना कहीं पार्टी वाले दायरे में आ रहे हैं और बहुत सारी चीजों का जो दुरुपयोग हो रहा है। जैसे आज देखिए, आज हम छोटी छोटी बातों पर बात करते पर मनरेगा और सूचना का अधिकार और हरित क्रांति जैसी जो शानदार योजनाएं कांग्रेस ने दी उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आज $1 का डॉलर 87 रुपए हो गया। या मोदी जी जो अडानी के पूछे गए प्रश्न पर अमेरिका में कहते हैं व्यक्तिगत मामला है, इस पे बात नहीं करे। पासपोर्ट में हम 85वें नंबर पे आ गए, टॉप 10 मजबूत देशों में भारत का स्थान नहीं है। महंगाई किस स्तर पे चले गई, इस पे बात नहीं कर हम लोग वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत मामलों को लेकर या धर्म को लेकर इन सारी चीजों में कहीं कहीं दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों को भी हमको ध्यान रख के सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और चूंकि राजनीति करते हैं तो हमको भी अब लेटेस्ट मुद्दों को लेकर लेटेस्ट संसाधनों से एआई के जमाने में अपने आप को सुसज्जित करते हुए पूरी ताकत और मेहनत के साथ मजबूती से लड़ना पड़ेगा। उस दिशा में हम काम करेंगे और निश्चित तौर पे देश की जनता को मालूम चलेगा कि कांग्रेस ही इस देश को, इस प्रदेश को बहुत अच्छा और साफ सुथरा नेतृत्व दे सकती है। तो गलती अगर हुई होगी तो उसको भी सुधारेंगे हम, पर मुझे ऐसा लगता है कि सूरज छटेगा और फिर से एक नया उजाला होगा और प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी।